वृंदावन महिमामृत श्लोक प्रथम शतक श्लोक 58। सखे न जनरंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विधेहि बहुवंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यय समीहया निवसवत्स वृंदावने। हे सखे, लोगों के रंजन प्रसन्नता के लिए तू यत्न न कर। जनरंजन जनरंजनम, यत्न शब्द कहाँ से लिया मैंने? जनरंजनम कुरु। हाँ शायद से जनरंजनम न करूँ। ठीक है, हाँ, कुरु यत्न से भी यत्न हो सकता है। कुरु मतलब ठीक है। कार्य करना। सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहु ताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर। सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे। अच्छा, सर्वतः प्रणय भंजनम, उसी प्रकार की बहु ताड़ना। बहु ताड़ना कैसा शब्द है? बहु गंजनम, व्हाट इज गंजना? कंटेमनिंग, एक्सेलिंग, गंजना, कंटेम, कंटेम क्या होता है? एक्सेलिंग, नीचे देखना पड़ेगा। गंजनम, गंजना, तिरस्कार लिखा है। करके हाँ, गति सुनना नहीं चाहिए। तिरस्कार मतलब अवहेलना करना एक प्रकार से। अलीकुल गंजनम अंजनकम। हम्म, तो वही है। गंजन मतलब अवहेलना करना समझ पा रहा हूँ मैं। तिरस्कार करना, अवहेलना। और कुछ ट्राई करते हैं। गंजना, गजी नहीं, गजी में क्या है? हम्म, वही है। बहुगंजना सदा विदेही, कद इंद्रियाणाम सदा विदेही। तो कद इंद्रियाणाम शोभाहीन, कद इंद्रिय मतलब बैड ऑर्गन्स। एक्चुअली कद, जैसे हम बोलते हैं ना, कु कु का प्रयोग करते हैं, कुसंस्कार, कुगति, वैसे ही ये कद। तो कद इंद्रिय मतलब बुरे इंद्रियां, अपवित्र इंद्रियां, कद इंद्रिय। तो एक एक शब्द का कितना वो रहता है। तो ऐस हाँ, मतलब कद और तो वो तो है। मतलब सबसे पहले जनरंजन के लिए यत्न मत करो, और फिर अपनी इंद्रियों के प्रति मतलब ऐसा व्यवहार करो जिससे कि सर्वतः प्रणय भंजनम, हर प्रकार से, हर ओर से हमारा जो प्रणय है, जो लगाव है, वो टूट जाए। और ऐसा इन इंद्रियों के प्रति व्यवहार करो जिससे बहुवंजनम, अवहेलना करो इन बुरी इंद्रियों की। फिर हम्म, स्त्री पुत्र बंधु आदि के प्रति आसक्ति में और हट ना कर, के प्रति आसक्ति में और हट ना कर। अच्छा, कि सुत कलत्र मित्र आदि के बंधने। तो जो सुत पुत्र पत्नी मित्र आदि जो ये बंधन है, इनमें हट मत करो, इनमें ज्यादा मत जाओ, प्रवेश करो। हम्म, और हे वत्स, जब तक शरीर रहे, वपुः व्यय व्यय समीहया। अच्छा, व्यय, व्यय मतलब व्यय करना, खर्च हो जाना, हाँ, पासिंग वह अवे। मतलब
हाँ, मैं मतलब समीहा का क्या अपव्यय। मतलब? समीहा, समीहा लॉन्गिंग फॉर, विश, डिजायर। तो जब तक ये शरीर है, तो क्या करो, वृंदावन में निवस, वृंदावन में निवास करो। हम्म। राधा माधवयोरेषांसि सततं गायंस्तथा कर्णयन् तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसैः सम्भूय सन्तर्कयन् कुञ्जं कुञ्जमनारतं बहुपरिष्कुर्वन् महाभावतो देहालो। देहादौ कृतहेलनो दयित हे वृंदाटवीमावस। हे दयित, हे प्यारे, हाँ, प्रिय लिखते प्यारे, ठीक है। श्री राधा माधव के यश का निरंतर गान एवं श्रवण करते करते राधा माधवियो यशांसि सततम, सततम यशांसि गायन तथा कर्णयन, श्री राधा गोविंद के जीवों भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते तज्जीवेशु च वर्णयन, फिर समरस रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते करते समरसई संभूय, संभूय मतलब मिलकर, संतर्कयन मतलब संवाद करते हुए इष्ट गोष्ठी, फिर निरंतर कुंजों को बारंबार परिष्कार करते करते, कुंजम, कुंजम अनारतम, अनारतम हाँ? अनारतम मतलब कॉन्टिन्यूसली, अनवरतम सततम नित्यम, बहु एक्चुअली मैं परिष्कुर्वन्। तो इसका उसका उल्टा समझा था मैं। क्या? मतलब रति मतलब कंटिन्यूस होता है ना, हम्म। तो मैंने इसका उल्टा समझा था वो वर्ड का। ओके, नहीं नहीं, रति, रति तो, रति का मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है। हाँ, मतलब जैसे अनवरत एक शब्द होता है, अनवरत। तो ये शब्द मैंने भी पहली बार देखा है, कुंजम कुंजम अनारतम। तो बही बहु परिष्कुर्वन, परिष्कार करते हुए, महाभावतः, और महानुराग वश, प्रेम वश, देह के प्रति निरपेक्ष होकर, देहादव कृत हेलना, अच्छा, महाभाव के वशीभूत होकर, जो देह आदि में, मतलब एक, क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट हो जाना, निरपेक्षित, फिर वृंदावन में वास करो, वृंदाटवी में वास कर। हाँ, मतलब विधि भी बता रहा है कि कैसे वास करना चाहिए। हम्म। मुक्ति श्री भी सकलित, मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन। अच्छा, मुक्ति श्री भी लब्ध्वा चिंतामणिमतः महावारिधौ निक्षिपेत सह कृत्वा वश्यं सकल भगवत शेखरम श्वाधमः स्यात्, श्वाधमः, अच्छा, श्वाधम क्या होता है, श्वाधम, श्व अधम, अच्छा, यो दुर्बुद्धि त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम। जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर भी सहसा इसे त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, तो यह दुर्बुद्धि अम, वृंदावनम प्राप्य सहसा क्या करता है, चला जाता है, त्यजति, त्यागता है, हम्म, वह मानो मुक्ति द्वारा गृहीत पद होकर भी नरक में धावित होता है। सह मुक्ति श्री भी कलित पद, मुक्ति प्राप्त होने पर भी मानिए कि मुक्ति भी उसको प्राप्त हो गई, या मुक्ति ने हम्म, उसको ग्रहण किया, ऐसा मान लें। फिर हम्म, ऐसा व्यक्ति जिस, जो मुक्ति के द्वारा भी एक्सेप्ट किया है पर वो नरक में जा रहा है, ऐसी बात हो गई। या फिर जिसने चिंतामणि को प्राप्त कर लिया, वो हाथ में चिंतामणि लेकर उस, फिर बाद में उसको समुद्र में फेंक दिया, महासमुद्र में,
या फिर सकल भगवत शिरोमणि परम भगवान को अधीन करके भी वह कुत्ते से दम है। सकल भगवत, अच्छा मतलब भगवान परम भगवान को भी अपने अधीन करके मानो कोई कुत्ते से भी अधम है। कृत्वा वश्यम सकल भगवत शेखरम स्वाधम स्यात्। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो वृंदावन में आके भी त्याग देता है, मानो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मुक्ति मिल गई हो पर फिर भी वो नरक की ओर जा रहा है, जिसको मणि मिल गई हो पर उसने महासमुद्र में उसको फेंक दिया, या जिसने भगवान को भी अपने अधीन किया पर वो भगवान को भी अपने वश में किया पर वो फिर भी श्वाधम है। नराधम तो, नराधम भी नहीं, श्वाधम। तो ये वाली लाइन इतनी स्पष्ट मुझे समझ नहीं आई, तीसरी वाली, कि भगवान को अधीन किया। अभी कोई भगवान को तो अधीन तो ऐसे प्रेम, कैसे हो सकता है कि भगवान को अधीन कर देने के बाद कोई ऐसा हाँ मतलब। मतलब भगवान को कोई अधीन करेगा तो मतलब प्रेम है, तभी तो भगवान अधीन हुए। तो फिर पता नहीं है ये वाला, मेरे अभी मैं समझ नहीं पा रहा। तीसरी वाली लाइन। ठीक है अभी तक। ठीक है। अच्छा इसका आगे, तो ये है पेज नंबर 20, 50, 39, 20। 51, 52, 57। अच्छा, तो ये है पेज 12। ये है पेज 13। अच्छा अभी मैं फोटो और खींच के भेजता हूँ। हमने कहाँ तक किया? 60 तक किया, 61 से अभी एक मिनट भेजता हूँ। बात हो रही ना कि वो त्यागने की बात हुई ना, कोई अगर वृंदावन को त्यागता है तो। तो अभी 61। सेवा वृंदावनस्थ स्थिरचर निकरेशु, निकरेश वस्तु में हंत केवा। निकरेशु क्या होता है? निकर शब्द सुना हुआ है मैंने, निकर। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब जितने भी स्थिर चर, निकर, निकर आता है समूह, तो जितने भी स्थिर समूह। प्राणी चर प्राणी, निकर वस्तु में हंत केवा। देवा ब्रह्मादयः स्युः तत उरु महिता, महिता वल्लभा ये व्रजेंद्रो। उरु महिता या महिमा? महिता, महिता शब्द होता है ग्रेटनेस। ओके, पहली बार ये शब्द देखा, महिता। वल्लभा ये व्रजेंद्रो एते यद्वैत सच्चिद रसघन वपुषो दूर दूराति दूर स्फूर्जन माहात्म्य वृंदा बृहदुपनिषदानंद जानंद कंदा। हम्म, तो इसका जो अनुवाद है कि श्री वृंदावन के स्थावर जंगम की सेवा मुझे प्राप्त हो। ठीक है,
अहो जो गोकुल चंद्र के प्रियतम है, गोकुल चंद्र के प्रियतम है, क्या शब्द है? अच्छा, वल्लभा ये ब्रजेंद्रो, ब्रजेंद्रो, वे ब्रह्मादि देवताओं से भी अधिकतर पूजा करने योग्य है। अच्छा। हम्म। यो ब्रह्मदया। ठीक है, ठीक है, मतलब जो वृंदावनस्थ स्थिर चर निकर जो प्राणी हैं, वो सब भगवान के प्रिय प्रिय होने के कारण ब्रह्मा आदि देवताओं से भी उनकी उरु महिता, उनकी महान ख्याति है, या अधिकतर पूजा करने योग्य हैं। वे श्री कृष्ण हम्म। प्रियजन अद्वय सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं। उनकी महिमा दूराति दूर मानव बुद्धि के गोचर स्फुरित होती है। एते ही अद्वैत सच्चिदा सच्चिद रस घन वपुषा दूर दूर अति दूर 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 अति दूर स्फूर्जन महात्म्य वृंदा, अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महाआनंद राशि है, वे उसके भी मूल बीज स्वरूप हैं। तो बह बृहद उपनिषद आनंद ज आनंद कंदा बीज स्वरूप है। हम्म, ठीक है। नाहं वेद्मि किमेतद् अद्भुततमं वस्तु त्रयीमस्तकैः स्तव्यं प्रीति भरेण गोकुलपति यन्नित्यमासेवते कंदं प्रेम रहस्य किं मधुरिमोत्कर्षान्त्यसीम्नोद्भुत सांद्रानंद रसस्य वा परिणतिर्वृंदावनम पावनम। मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है। अहम न वेद्मि किमेतद् अद्भुततमं वस्तु, जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं। त्रयी, त्रयी बोलने से वेद बोला जाता है। शास्त्रों में त्रयी मतलब वेद होता है, त्रयी मतलब वेद होता है। क्योंकि तीन वेद प्रसिद्ध हैं। त्रयी, ओके। आई थिंक गीता में भी त्रयी शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों के लिए। त्रयी कुछ तो त्रय मस्तकई, और त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषय वेद। वो तो तीन तीन गुणों के लिए है, पर जब ऐसे त्रयी हाँ, आता है तो मतलब वेदों के लिए भी त्रयी शब्द का प्रयोग होता है। त्रयी। फिर आगे बोले ना त्रैगुण्य विषय वेदा। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो त्रैगुण्य विषय वेद, वो तो त्रिगुण हो गए। त्रैगुण्य, हाँ पर तीन वेद लिटरली विषय वेद, मतलब डायरेक्ट तो नहीं देखना होगा, पड़ेगा लिटरल मीनिंग। उधर डायरेक्टली लिटरल मीनिंग क्या हुआ। त्रयी, त्रयी शब्द वैसे आया है गीता में अलग से वेदों को इंगित करने के लिए। आएंगे। हाँ हाँ। हम्म। वो त्रय का भी वो देखना पड़ेगा, वो जो त्रैगुण्य विषय वेद वो है तो ना, उसमें भी त्रिगुण से देखना। त्रैगुण्य हो गया, तो वो तीन हाँ गुण। वो तो समझ गया मैं। तो तीन गुण को एग्जैक्टली वेद के साथ क्या कनेक्शन है वो देखना पड़ेगा वहाँ। हम्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं, और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिसकी नित्य सेवा करते हैं। गोकुलपति, गोकुलपति यह नित्य माँ से होते। नंद अच्छा, नंद नंद बाबा। महाराज है ना। हम्म। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या, नहीं क्योंकि ऊपर अद्भुततम वस्तु बोला है, अभी वस्तु कृष्ण के लिए तो नहीं बोलेंगे, तो यहाँ गोकुलपति का अर्थ कृष्ण से लग रहा है हमें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ वृंदावन की बात हो रही है, क्योंकि भगवान भी वृंदावन की सेवा करते हैं, ऐसा एक अर्थ समझ में आ रहा है। तो यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है। कंदम प्रेम रहस्य, कंदम मतलब बीज, किम मधुरिम, कंदम। मधुरिमा उत्कर्ष, क्या लिखे हैं? उत्कर्षांत्य, उत्कर्ष अंत्यसीनो,
अच्छा, उत्कर्षानी, उत्कर्षान, ओहो, उत्कर्ष मधुरिमा, उत्कर्षान्त्यसिम, असिम्नः अद्भुत, उत्कर्ष अंत्यसिम्नः, अंत्यसिम्नः। या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा, अंत्यसिम्न, ठीक है, चरम सीमा, प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम। तो वृंदावन की बात हो रही है, गोकुलपति भगवान से है, और ये वस्तु जो है वो वृंदावन से अभिप्राय है। तो मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है, वह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, एतद, यह वृंदावन, जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं, और गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिनकी सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं। एक्चुअली सेवा करने से लिटरली सेवा करना भी है, और वहां पे वास करना भी, उसको सेवन करना होता है। हम बोलते हैं ना किसी चीज का उपयोग करना, उसका सेवन करो, जैसे दवाई का सेवन करो, मतलब उसको खाओ या कंज्यूम करो, तो एक वो भी अर्थ रहता है सेव इसका। तो यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है, कंदम, रूट, रूट। और या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम, वो लोकाः स्वच्छंद निंदाम विंदधति, यदि में किंग ततो दीन दीनम, स्वच्छंद निंदा विदधति, आई थिंक विदधति होना चाहिए, विदधति, यदि मे किम ततः दीन दीनम सर्वं चेत् स्यात् कुटुम्बम किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्ततः किम, सेवाधीशस्य न स्यात् यदि किमिव ततः श्रीलवृन्दावनेऽहं स्थास्याम्यास्थाय धैर्यं मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवित्री। यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें, उससे मेरी हानि क्या। कि यदि लोकाः स्वच्छंद निंदा विदधति ततः मे किम, मेरा क्या। यदि मेरा सब कुटुंब, सर्वम कुटुंब दीनातिदीन हो जाए, अत्यंत दरिद्र हो जाए, तो उससे मेरा क्या बिगाड़। ततः मे किम, मेरी अत्यंत दुर्दशा हो तो क्या। मम दुर्दशा स्युः ततः किम मम किम, और यदि भगवान की सेवा मुझसे न बन पड़े तो मेरी हानि क्या। ये क्या मतलब हुआ। यदि भगवान की सेवा मुझसे न बन पड़े तो मेरी हानि क्या। सेवाधीशस्य न स्याद् यदि किमिव ततः, यह सेवा अच्छा, अधीशस्य सेवा, अच्छा, अधीशस्य सेवा न स्याद् यदि, यदि अधीशस्य सेवा न स्यात् ततः किम, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही उच्च स्तर की बातें हो रही हैं यहाँ पे, कि भगवान की सेवा भी ना हो पाए तो मेरे क्या हानि है। जनरली हम बोलते हैं कि हानि है, पर किंतु मैं श्री वृंदावन में धैर्य पूर्वक वास करूंगा, अवश्य ही मुझे अपनी परम अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी। कभी कभी होता है ना कि मतलब किसी एक सब्जेक्ट मैटर को अगर ऊंचा दिखाना है तो अन्य चीजों का मतलब हम एक्चुअली इस मैटर में वो चीज नहीं लगा सकते, वो क्योंकि नाम जब जो 10 नाम अपराध है उसमें है ना क्या, एग्जेजरेशन। हाँ नाम नहीं, वो चीज एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो जो है नाम वही लिखा हुआ वगैरह है। तो वो चीज हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो किंतु मैं श्री वृंदावन में धैर्य पूर्वक वास करूंगा, इसलिए एक्चुअली, इसलिए ऐसे ग्रंथ ओपन नहीं रख करे जाते। क्योंकि फिर लोग सोचेंगे एग्जेजरेशन है। और फिर वो तो है तो पाप मतलब पाप बुद्धि आ जाएगी। अवश्य ही मुझे अपनी परम अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी। स्थास अहम श्रील वृंदावने स्थास्यामि, आस्थैर्यम आस्थाय, अच्छा, धैर्यम आस्थाय, धैर्य धारण करके, स्थास्यामि, मैं यहाँ पर
निवास करूंगा। मम निज परम अभीष्ट सिद्धिर भवित्री, और मेरी जो निज अपनी जो परम अभीष्ट सिद्धि मुझे चाहिए वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। भवित्री। हम्म, ठीक है। मतलब अंततः तो उन्होंने बोला है कि मैं बस वृंदावन में पड़ा रहूंगा ही, तो मतलब अंत में मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो अगर अंत में इच्छा क्या है, मतलब जीव की तो इच्छा वही है कि भगवान की सेवा करना।